हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में हाल ही में रिलीज हुई विक्रम वेधा मूवी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मूवी राजा विक्रमादित्य और बेताल की एनिमेटेड कहानी से शुरू होती है, जो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स विक्रम और वेधा को दर्शाते हैं। विक्रम एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है, वही दूसरी तरफ वेधा जो कि कानपुर का जाना माना गैंगस्टर है। ये तो रहा मूवी का इंट्रो। मूवी स्टार्ट होती है विक्रम अपने दोस्त अब्बास और बाकी एसटीएफ ऑफिसर्स के साथ एनकाउंटर यूनिट को लीड करते हुए वेधा को मारने आते हैं। एनकाउंटर में वेधा के बंदे मारे जाते हैं। इस एनकाउंटर में एक निहत्था बंदा भी मारा जाता है। इंक्वायरी से बचने के लिए विक्रम एक अवैध हथियार पर उस बंदे के फिंगरप्रिंट लेकर झूठी कहानी बना देता है। इसके बाद हम देखते हैं विक्रम की बीवी प्रिया, जिसका कैरेक्टर राधिका आप्टे ने प्ले किया है, जो कि मूवी में एक लॉयर है और उसे पुलिस वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। जाहिर सी बात है, विक्रम को छोड़कर वेधा की लोकेशन की इंफॉर्मेशन मिलने के चलते विक्रम एक और एनकाउंटर प्लान करता है, लेकिन तभी वेधा पुलिस स्टेशन आकर खुद को सरेंडर कर देता है। विक्रम वेधा को इंटरोगेट करता है। वेधा ऑफर में विक्रम को कहानी सुनने को कहता है। वेधा अपने गैंगस्टर बनने की कहानी शुरू करता है कि वेधा परशुराम नाम के एक गैंगस्टर के लिए छोटा मोटा काम करता था, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता है। इसलिए एक किडनैप हुए बच्चे को ढूंढकर लाने की वजह से परशुराम की नजर वेधा पर पड़ जाती है और वो उससे खुश होकर उसे ठेकेदारी का धंधा संभालने को दे देता है। वेधा अपने छोटे भाई सतक, जो कि मैथ में बहुत अच्छा होता है, उसको शिव प्रसाद के ड्रग्स के धंधे से दूर रहने को कहता है। पर वेधा के लखनऊ जाने के बाद पुलिस के रेड करने पर बबलू सतक और उसकी दोस्त चंदा को ड्रग्स पहुंचाने के लिए फोर्स करता है। उन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, जिस पर सतक पुलिस को बबलू का नाम बता देता है, जिसके चलते बबलू अपने बॉस शिव प्रसाद के कहने पर सतक को सबक सिखाने के लिए उसके हाथ में सरिया घुसा देता है। वेधा विक्रम से पूछता है वो उसकी जगह होता तो किसे मारता, ऑर्डर देने वाले शिव प्रसाद को या फिर ऑर्डर फॉलो करने वाले बबलू को। विक्रम कहता है वो शिव प्रसाद को मारता, जिसके बाद पता चलता है दशहरे की रात को वेधा एक हथौड़े से शिव प्रसाद को मार देता है। कहानी खत्म हो जाती है। इससे पहले विक्रम कुछ और पूछता वेधा की लॉयर, जो कि विक्रम की बीवी प्रिया होती है, आकर उसकी बेल करा देती है। विक्रम प्रिया से काफी नाराज हो जाता है। विक्रम को अपनी बाइक ठीक करते हुए उस अनआर्म्ड एनकाउंटर वाले लड़के के हाथ का निशान याद आता है। फिर वो केस फाइल्स चेक करता है। उसे पता चलता है वो लड़का जो एनकाउंटर में मारा गया वेधा का भाई सतक है। विक्रम फौरन अब्बास को कॉल करता है, जो कि चंदा से मिली ड्रग डील की टिप को इन्वेस्टिगेट करने जा रहा होता है। विक्रम को अब्बास की फिक्र होती है, क्योंकि एक दिन पहले ही उसने वेधा को बताया था वो एनकाउंटर अब्बास लीड कर रहा था, जिसके बाद वो तुरंत अब्बास को ढूंढने निकल जाता है। विक्रम अब्बास को ढूंढता हुआ बंद पड़ी फैक्ट्री में पहुंच जाता है, जहां उसे चंदा और अब्बास की गोली लगी हुई लाशें पड़ी मिलती है। विक्रम अपने सीनियर ऑफिसर से वेधा के खिलाफ एक्शन लेने को कहता है, लेकिन प्रिया अब्बास की मौत में वेधा का हाथ न होने के सबूत पेश करती है कि वो उस रात एक शादी में था, जिसकी वजह से अब्बास की मौत का इल्जाम चंदा पर आता है और केस सीआईडी को हैंडओवर कर दिया जाता है। इसके बाद विक्रम वेधा को पकड़ने के लिए प्रिया का फोन टैप कराता है और केस के सिलसिले में प्रिया के वेधा से मिलने पर अपनी टीम के साथ उसका पीछा कर एक बस्ती में पहुंच जाता है, जहां वेधा छिपा होता है। थोड़ी सी चेस के बाद विक्रम वेधा को दोबारा सबके सामने अरेस्ट कर लेता है। पुलिस स्टेशन ले जाते हुए वेधा विक्रम से एक और कहानी सुनने की रिक्वेस्ट करता है। दूसरी कहानी शुरू होती है। वेधा एक कार में पॉलिटिशियन मिथिलेश के दिए पैसे लेकर जा रहा होता है। तभी मुंबई गैंग वेधा पर हमला करती है। वेधा और सतक उन सबको पीट कर भगा देते हैं। शतक अब बड़ा हो चुका है और वो डिफरेंट शेयर्स और छोटे बिजनेस में इन्वेस्ट कर प्रॉफिट कमाता है और अपने भाई को भी लीगल बिजनेस में शामिल होने को कहता है। वेधा अपने भाई की बात मान जाता है। परशुराम मिथिलेश से मिले 1 करोड़ को वेधा को देता है, ताकि उसका भाई उन्हें इन्वेस्ट कर प्रॉफिट दे सके। लेकिन अगले ही दिन चंदा और सारा पैसा गायब होता है। सबको लगता है कोई चंदा को किडनैप कर सारा पैसा ले गया है, लेकिन अगले दिन चंदा वापस आकर सतक को बताती है कि वो पैसे देखकर बहक गई थी। वो उससे बहुत प्यार करती है और माफी मांगती है। वेधा भाई के प्यार में चंदा को माफ कर सारा पैसा परशुराम को वापस कर देता है, लेकिन धंधे के उसूलों के चलते परशुराम वेधा से चंदा को मारने को कहता है। वेधा फिर विक्रम से सवाल करता है अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता, क्योंकि यहाँ दोनों अपनी जगह सही हैं, जिस पर विक्रम उसके भाई और चंदा को बचाने को कहता है। वेधा उससे अग्री कर बताता है उसने भी चंदा और सतक को मुंबई भेज दिया था, जिससे परशुराम और उसके बीच गैंग वॉर शुरू हो गई थी। तभी विक्रम को रियलाइज होता है सतक बेगुनाह था और वो गलती से एनकाउंटर में मारा गया था। तभी वेधा विक्रम पर हमला कर देता है और उससे अब्बास और सतक की डेथ को इन्वेस्टिगेट करने को कहकर चला जाता है।
प्रिया वेदा से मिलती है और उसका केस छोड़ने को कहती है, पर वेदा उसे कन्विंस कर उसको विक्रम के केस में अटक जाने पर उसको आगे बढ़ाने के लिए क्लू देता है। इसके बाद विक्रम अब्बास और शतक की डेथ की इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, जिससे उसे पता चलता है किसी ने चंदा को किडनैप कर शतक को मुंबई से लखनऊ आने पर मजबूर कर एनकाउंटर लोकेशन पर भेजा था। जिसके बाद वो एनकाउंटर की टिप देने वाले अब्बास के इन्फॉर्मर पप्पू को ढूंढने जाता है, लेकिन जिससे पहले विक्रम पप्पू तक पहुंचता मुंबई गैंग लीडर पप्पू को मार देता है। लेकिन एक फैक्ट्री में मुंबई गैंग लीडर की लैंग्वेज सुन विक्रम को क्लिक होता है कि मुंबई गैंग ही तो थी जो वेदा के पीछे पड़ी थी। जिसके बाद विक्रम उससे फाइट करता है और उससे कुछ भी पूछने से पहले वो विक्रम पर हमला कर देता है, लेकिन एसटीएफ मेंबर दीपक उस बंदे को गोली मार देता है। विक्रम मुंबई गैंग लीडर के घर जाता है, जहां उसे कोई सबूत नहीं मिलता, बस वहां कुछ ड्रग्स वाली सिगरेट मिलती है। विक्रम वापस अपने घर आता है, उसकी बीवी और उसका झगड़ा खत्म हो जाता है और माहौल थोड़ा रोमांटिक हो जाता है। विक्रम प्रिया से वेदा से मिलने की रिक्वेस्ट करता है, तभी प्रिया को वेदा का क्लू याद आता है और वो उसको क्लू बताती है, जो था कुलचा निहारी। ये वही जगह है जहां वेदा की फेवरेट डिश कुलचा निहारी मिलती है। जिसके बाद विक्रम वहां पहुंचकर वो डिश और वेदा को मिलने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद वेदा विक्रम को फोन करता है। विक्रम वेदा को बताता है कि उसके घर का भेदी कोई और नहीं बबलू भैया है, जो मुंबई गैंग चलाता है और एनकाउंटर की टिप भी उसी ने दिलवाई थी। ये सब विक्रम को उस ड्रग्स वाली सिगरेट से पता चलता है, क्योंकि इसका बिजनेस बबलू करता है। जिसके बाद वेदा सीधे बबलू को मारने उसी फैक्ट्री में जाता है जहां अब्बास और चंदा मारे गए थे। जहां बबलू कन्फेस करता है कि वो उससे नफरत करता है, उसने उसका धंधा छीन लिया और उसका कानपुर पर राज करने का सपना तोड़ दिया। इससे पहले वेदा बबलू को मारता, तभी विक्रम वहां आकर वेदा पर गन तान देता है। लेकिन वेदा बबलू को गोली मार विक्रम को अपनी आखिरी कहानी सुनने को कहता है कि किस तरह उसने पॉलिटिशियन मिथिलेश और परशुराम के गुंडों को मारकर अपना गैंगस्टर वाला नाम बनाया था। लेकिन बबलू के लालच की वजह से उसने वेदा को निपटाने के लिए एसटीएफ ऑफिसर अब्बास से हाथ मिलाया था और अब्बास अपने बेटे की मेडिकल कंडीशन के चलते रिश्वत ले रहा था। वेदा विक्रम को अब्बास के खूनी को ढूंढने को कहकर चला जाता है, जिसके बाद तुरंत वहां आईजी और बाकी एसटीएफ ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे विक्रम को रियलाइज होता है बबलू से रिश्वत लेने वाला अकेला अब्बास नहीं, बल्कि सारी एसटीएफ यूनिट इसमें शामिल है। जिसके बाद आईजी रिवील करता है उन्होंने बबलू से वेदा और उसके सभी लोगों को मारने की डील की थी, जिसके चलते उन्होंने चंदा को किडनैप कर शतक को बुलाकर मरवा दिया। लेकिन इसी बीच अब्बास का जमीर जाग जाता है और वो चंदा को छुड़ाने जाता है, लेकिन आईजी चंदा और अब्बास को मारकर अब्बास की मौत का इल्जाम चंदा पर डाल देता है। अपनी सच्चाई सामने आने के चलते एसटीएफ के सारी यूनिट विक्रम को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वेदा आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद आखिरी गन फाइट की सीक्वेंस होती है। विक्रम वेदा की हेल्प से एसटीएफ की सारे ऑफिसर्स को इंजर्ड कर आईजी को मार देता है। जिसके बाद विक्रम वेदा से पूछता है वो वेदा को उसकी जान बचाने के लिए जाने दे या एक क्रिमिनल के साथ वो करे जो किया जाना चाहिए। तभी बिल्डिंग के बाहर का शॉट आता है, फिल्म एंड हो जाती है, जिससे इस बात की प्रोबेबिलिटी बनती है कि मेकर्स इस मूवी का सीक्वल लाने की प्लानिंग में हो सकते हैं। तो यहाँ इस वीडियो का एंड होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे रिव्यूवर्स।